हाय, वेलकम टू जिम सॉल्व। अब हम एक्सरसाइज 9.3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। और मैंने उस फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि कैसे हमें इस एक्सरसाइज को अचीव करना है या करना है, वे ऑफ वर्किंग को। प्लीज आप उसको देख लीजिए, उसके शुरुआत के 2 या 3 मिनट, बिकॉज अगर आपने वो नहीं देखा और आपको अगर नहीं आता तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप उस पार्ट की शुरुआत के 3 मिनट देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे आप। एंड वन मोर थिंग, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कोनिक्स का ज्ञान होना चाहिए और भरपूर ज्ञान होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज कि कोनिक्स यानी कि उसका मतलब आपको ऐसा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वरना आप इसको थोड़ा मिस कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस वाले पार्ट में हमें इक्वेशन दी ही नहीं है जिसको हमें डिफरेंशिएट कर रहा है, जिससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को जन्म देना है। वो इक्वेशन ही नहीं मौजूद है, तो उस इक्वेशन को हम ही को क्रिएट करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो कोनिक्स में आपको सर्किल की इक्वेशन, पैराबोला की, ठीक है, हाइपरबोला की, ठीक है, इलिप्स की, ये पता होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, और ये बहुत ही जरूरी है कि इसकी इक्वेशन का दोनों फॉर्म पता होने चाहिए, यानी कि कब वर्टिकल एलिप्स होती है, कब हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती है, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा वैसे, लेकिन पता होगा तो बेटर है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। इसके लिए हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे थोड़े से समझने के लिए। तो सबसे पहला जो ग्राफ कह रहा है, ये कह रहा है कि फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग दी वाई एक्सिस। अच्छा, तो पहले एक सर्किल बना ही लेते हैं। फैमिली तो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत हौच पौच डायग्राम है। तो वो सभी सर्किल जिनका जिनकी जो इनका सर्कमफेरेंस है, बेसिकली वो वाई एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पे। तो वाई एक्सिस को टच करता है तो वाई एक्सिस से तो पास नहीं होता होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्किल बनाना पड़ेगा। मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, तो एक सेकेंड, इसको मुझे टच कराना है वाई एक्सिस पे। ये देखिए मैंने करा दिया, बिल्कुल सही है। तो हाँ, तो ये जो सर्किल है ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है? ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे इसको टच कर रहा है। अच्छा, तो एक बात सोचिए जरा आप, कि अगर ये पॉइंट 0 0 है, एंड अज्यूम करते हैं कि जो सर्किल का जो क्या कहते हैं सेंटर है वो एच कॉमा के होता है जनरली, यही तो आपने पढ़ा था। तो इसको मैं एच कॉमा 0 मान ले रहा हूं। तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो दूरी है ये एच है, पर सर्किल की जो दूरी होती है उसके सरकमफेरेंस से सेंटर तक की, वो तो रेडियस होती है। इसका मतलब अगर इसकी रेडियस लिखता तो इसकी रेडियस क्या होती है? एच ही तो होती। समझ गए बात को? तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पता है? सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू द रेडियस स्क्वायर। अब आप आर लेते हो, ए लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मत कंफ्यूज हो इन सब चीजों से, ठीक है। ये बहुत ही अननेसेसरी यहाँ पे थॉट्स है। तो यहाँ इसको क्या करना है, हमें सही से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखना है पहले, सॉरी, माइनस 2hx प्लस वाई, ये देखिए के क्या है? 0 है, तो वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस किसके बराबर है? एच ही के बराबर है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी ही एच है, क्योंकि इसका जो पॉइंट है सेंटर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब फैमिली क्या होती है? फैमिली भी समझ लेते हैं। फैमिली ये होती है कि यही सर्किल की रेडियस बदल जाती। तो बेसिकली एच मूव कर रहा है, एच के मूव करने की वजह से सर्किल का छोटा या बड़ा होना हो रहा है, बस इसीलिए फैमिली मिल रही है। इस तरह के असंख्य सर्किल है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर कट जाएगा, और ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, इक्वल्स टू 0, क्योंकि एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों साइड है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2hx। कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं? एक। कितनी बार डिफरेंशिएट होगी ये इक्वेशन? एक। तो हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा हमें? 2x प्लस वाई का हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का होगा 2y, dy बाई डी एक्स को मैं y डैश लिख लेता हूं, अब तो आपको पता है। और ये हो जाएगा 2h, 2 सब में जा रहा है, तो x प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू h, x प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू h। सुनिए मेरी बात को, इसमें हमें h को रिप्लेस करना था, यही तो करना था। तो अगर हम h को रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ यहीं पर रिप्लेस कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1,
तो हमारा h गायब हो जाएगा और हमें हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, हमें मिल जाएगा, अब हमें मिल जाएगी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, h की जगह रखना है, h की जगह क्या रखेंगे, x प्लस वाई वाई डैश। ठीक है, हमें बस क्या चाहिए होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना होता है, बाकी एक्स वाई आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को भी इधर बुला लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर। चाहो तो आप यहीं पे लिख दो, अपनी अपनी इच्छा है। तो यहाँ लिख दो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश। आप पहले 2x वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, वाई वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले को उधर बुला सकते हो, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो कहीं भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, क्योंकि सिंप्लीफाई तो करना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। बात समझ गए? आ गई है। मैं पहला वाला पार्ट बहुत स्लो करता हूँ कंपैरेटिवली, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हमें इक्वेशन निकालने आना चाहिए किसी भी कोनिक्स की, और उसको डिफरेंशिएट अकॉर्डिंगली प्रीवियस 5 क्वेश्चन की तरह ही करना है, कुछ नया नहीं हो रहा उसके अलावा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा है, 1 मिनट, आई होप इट इज फाइन नाउ। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। सब पैराबोलिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये तो क्या ही बकवास हो रही है, आपको रटा दिया गया। ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। अपवर्ड पैराबोला जो होता है हमारा, है ना, अपवर्ड पैराबोला कैसा होता था? क्यों अपवर्ड है? अरे भाई वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की है, यानी कि अपवर्ड पैराबोला ही तो होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी, राइट हैंडेड पैराबोला होगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा तो निगेटिव वाई एक्स एक्सिस की तरफ होगी, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए केस में पैराबोला। अच्छा, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला, मल्टीपल हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो चेंज होता रहेगा ऐसे करके, बेसिकली उसके डिपेंड करेगा कि फोकाई कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, रुकिए एक सेकेंड, फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट दिस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, जिसमें लीनियर होता है उसी के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये भी बता दिया था मैंने। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ay। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो राइट हैंड पैराबोला हो गया। अच्छा, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो लीनियर टर्म होता है उसी के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस के अराउंड है एक्सिस, इसकी एक्सिस जिसे आप कह रहे हो। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अराउंड है, तो इसका मतलब ये एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है। इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, एक a जो कि फोकाई होता है, फोकस होता है पे कॉमा 0, तो उसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ 0 कॉमा a है, अभी इग्नोर करिए वो सब चीजें। हमें क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको ये इक्वेशन नहीं पता होती तो आप कुछ नहीं कर पाते, अब ये पता है तो पिछले वाले पार्ट की तरह ही कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4a इंटू वाई डैश। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2a वाई डैश, और 2a वाई डैश माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और वाई डैश माइनस एक्स बाई 2a इक्वल्स टू 0। कहीं भी छोड़ दीजिए, वो सब आंसर है, सब कुछ हो चुका है, कहानी खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, इजंट इट? तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पे है अभी भी इसका, एंड एक्सिस इज अलोंग पॉजिटिव बाई एक्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सिस हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। फोकाई वाई एक्सिस पे, फोकाई कहां पे है, वाई एक्सिस पे। अच्छा, तो आप एक बात सोचिए, एक सेकेंड, इसके लिए मुझे 1 मिनट ग्राफ ही बनाना है। ये मुझे एक्चुअली ये ध्यान देना है कि
फोकाई वाई एक्सिस पे है, यानी एक वर्टिकल इलिप्स है। अरे भाई सुनिए मेरी बात, जब भी एक इलिप्स का फोकाई वाई एक्सिस पे होते हैं तो बेसिकली वो एक वर्टिकल इलिप्स होती है। और उस केस में आपको पता है इक्वेशन अगर आप ऐसे लिख रहे हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू बी से छोटा होता है, क्योंकि अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और ए का वैल्यू बी से छोटा है तो वो वर्टिकल इलिप्स है। कई लोग बी और ए को रिप्लेस कर देते हैं, कीपिंग ए एंड बी इज द सेम, वो सब अपने अपने तरीके, कोई गलत नहीं होता, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इस वर्टिकल इलिप्स के लिए, क्योंकि कई होंगी ना, मल्टीपल इलिप्स हो सकती है ऑब्वियसली, और सेंटर तो उसका भी ओरिजिन पे है, तो हमें क्या करना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ये इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने पहले किया है, ठीक है, हमें बस डिफरेंशिएट करना है 2 बार। तो अब हम इसे पहले डिफरेंशिएट करते, अगर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते तो ये क्या आ जाता, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई का होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर तो रहेगा इक्वल्स टू 0। सही है। अरे मैंने एक्स स्क्वायर को किया तो 2x आया, डिनोमिनेटर तो वही कांस्टेंट वैल्यू है वही रहेगी। वाई स्क्वायर को किया तो 2y, लेकिन y था x तो था नहीं, तो y डैश भी आएगा अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब इसको 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा या एक और बार यही डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, नहीं उधर ही भेज देते हैं, मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी के लिए आप एक बात सुनिए, एक काम करना है हमें बस सिंपल सा, कि हमें बी स्क्वायर और माइनस को इधर भेजना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स। मुझे यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रखने थे, मुझे यहाँ नेगेटिव साइड नहीं रखना था, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंशियल का जो प्रोडक्ट है वो रखना था, और यहाँ पे एक्स रखा है तो डिफरेंशिएट करके 1 ही आएगा, तो इतना कोई लोड नहीं था। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे भाई, इस बार 2 वेरिएबल है, एक a है और एक b है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट u भी लगेगा, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड y डबल डैश प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो फिर y डैश आएगा इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और x की जगह तो डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। अब सुनिए, मुझे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रिप्लेसमेंट करना है, सही है, पर वो तो यहीं से हो सकता है, यहां से इस इक्वेशन में देखिए आप बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को आप एक लाइन में उड़ा सकते हो, क्या लिख सकते हो, वाई वाई डैश अपॉन एक्स विथ अ माइनस साइन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ये, ठीक है, ये है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दूं, तो मुझे बस 1 में से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रिप्लेसमेंट करना है, वो पूरा पूरा हट जाएगा। कितना ईजी हो गया, है कि नहीं है। तो मैं इसको वाइट से लिखता हूं जैसे अब आपको क्लैरिटी हो जाए। तो ये हो जाएगा वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह आएगा वाई वाई डैश अपॉन एक्स, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, अच्छा सुनिए, पूरे माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर ही आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला हटा देते हैं, यहाँ माइनस यहीं रख देते हैं। तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पूरा रिप्लेस कर देते हैं, उस पूरे की जगह क्या आएगा, दिस अपॉन एक्स हो गया, एक्स को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई, तो ये जाएगा एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, इसको इधर बुला लीजिए माइनस आ जाएगा, वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0। दैट्स आवर फाइनल आंसर। सी हाउ ब्यूटीफुली इट केम, हाउ इजीली इट केम, कोई दिमाग नहीं लगाया जाता, मैंने बस बी स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर को इधर भी नहीं भेजता ना मैं, तो बहुत ही ज्यादा गंदा डिफरेंशिएशन हो जाता और बहुत ही बेकार होता, वो पहले ही हटा दिया, सिंपल कर लिया, डिनोमिनेटर को एकदम इजी इजी कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें जो अगर आप सीख लेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 9। इस वाले पार्ट में यहीं तक रखते हैं, मैं 10th 11th और 12th के एक अलग वीडियो बना देता हूं, ठीक है। Form the differential equation of the family of hyperbolas having foci on x-axis and center at origin। अरे बहुत इजी है, देखिए अब आपको मेरी बात को सुनिए ध्यान से। आपको अगर ऐसा बोला जाता है ना कि फोकाई एक्स एक्सिस पे है, तो बेसिकली ये इस तरह का हाइपरबोला है, ठीक है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल टाइप का ऐसा है। तो फैमिली ऑफ हाइपरबोला फोकाई किस पे, एक्स एक्सिस पे है, सही बात है।
तो अब हमें करना है क्या, बड़ा सिंपल सी बात है, सेंटर ओरिजिन पे है तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर यही होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन पे है और फोकाई एक्स एक्सिस पे है, तो हमें क्या लिखना है, सीधा सा स्टैंडर्ड याद रखना है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए बी से बड़ा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्चुअली में, देखा जाए तो कुछ फर्क नहीं है। अगर आप बता देते हो तो बस आप बताते हो कि हमें पता है कि ए बी से बड़ा है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करना है फिर दो बार, सिमिलर प्रोसेस चल रहा है तो करते हैं डिफरेंशिएट, पिछले किया था इसीलिए इसको कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y इंटू वाई डैश, क्योंकि dy बाई डी एक्स होता है, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां तो बहुत ही अच्छा है, 2x अपॉन ए स्क्वायर बराबर है, अब तो रट गया होगा क्या करना है, हाँ अब तो आप समझ गए, उस वाले को कर लिया तो इस वाले में कोई नया नहीं हो रहा कुछ भी। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टाइम्स एक्स, टू टू कैंसिल हो रहा है, वाई वाई डैश, सही है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट देखिए एक्स का तो 1 होता है तो इसीलिए नहीं लिखा, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेम है भाई एकदम सेम, मत परेशान हो, ठीक है। पहले वाई डैश फिर वाई का डिफरेंशियल फिर वाई डैश हो जाएगा। अच्छा, तो ये वाला टर्म हमें रिप्लेस करना है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू वाई वाई डैश अपॉन एक्स के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अच्छा, मुझे एक बार ऊपर चेक करना है, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है, ओ आई एम सो सॉरी, इस वाले पार्ट में एक्स, इस वाले पार्ट में x को मैं इधर लाना ही भूल गया, क्या कर दी है मैंने गलती यहाँ पे, ये जब इधर x आएगा तो इस पर भी आएगा, ठीक है, तो ये वाला x इस पर भी आएगा, ठीक ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, तो इसमें और कुछ गलती तो नहीं गई ना मैंने। If the family of ellipses having foci on y axis and center at origin, तो एक्स स्क्वायर ये सही है, यहाँ तो कोई गलती नहीं करी मैंने, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर ये सब सही था, कुछ मिस नहीं किया हूँ मैं, ठीक है ठीक है, सही है, सब सही है। चलिए, तो ये बस सिंप्लीफाई हो गया, ये आ जाएगा वाई वाई डैश, ठीक है, वाई वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बस एक चीज देखिए, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सिमिलर है, देखिए एक्स वाई वाई डैश, ध्यान से देखिए एक्स वाई वाई डबल डैश, देखिए यहां भी आ रहा है एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर आ रहा है, प्लस वाई वाई डैश उधर की तरफ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा ना। तो हो क्या रहा है, जो इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बताती है कि वो क्या है। अभी एक जनरल कोनिक है, हमें इसी से निकालना पड़ेगा, ये हाइपरबोला या एलिप्स वो पता लगेगी जब हमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी के अकॉर्डिंगली वैल्यू पता लगेगी, ठीक है। तो कई बार दिखती है डिफरेंशियल इक्वेशन सेम, पर उसका जो मेन कर्व होता है वो दूसरा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कंडीशन दी गई है, कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है। देखिए यहाँ पे कंडीशन सुनिए मेरी बात को, ए बी से बड़ा था, ठीक है, जबकि पिछले वाले केस में ए बी से छोटा था। आप समझिए ये बहुत कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये सेम इक्वेशन इट कैन रिप्रेजेंट इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है, अगर हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे दोबारा से लेट सपोज, तो दो कांस्टेंट आएंगे, तो उसमें एक कंडीशन में ये है और ये एक हाइपरबोला है जब ए की वैल्यू बी से बड़ी है, सेम ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, पीछे भी वही आई है, समझ रहे हैं बात को, इसीलिए मैंने वापस चेक किया, वो बाय एक्स में मिस कर गया था, अचानक से मुझे ध्यान आया। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज में समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 3 बचे हुए क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 10th 11th 12th 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो तीनों करेंगे। टिल देन आप प्लीज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अपने आप भी ट्राई करिए एंड होपफुली आपको समझ में आएगा। So yeah, I hope you're enjoying these videos, and so if you are liking these videos, please do like them, and we'll see you in the next video. Take care.